नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार पर पड़ी रहे, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। माता रानी की इतनी कृपा आप पर पड़े कि आपको ये समझ में ना आए कि मैं धन रख रख कर भूल गया हूँ। क्योंकि आपको लगता है ना आपकी ज़िंदगी में धन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धन होता तो मैं ये कर लेता, धन होता तो वो कर लेता। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है, ये याद रखिएगा। और धन अक्सर आपको अकेला भी कर देता है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हुए सुबह की राम राम। मानसिक दुर्गा अष्टमी 21 जुलाई का दिन है, मंगलवार। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि मानसिक दुर्गा अष्टमी पर आप कौन से उपाय करें और माँ दुर्गा को कैसे मनाएं। जय कराए शेरावाल बोल साचे दरबार की जय। माए मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपको मालूम है हमारे यहाँ दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मानसिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में वैभव यश आता है। दुर्गा अष्टमी मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि अगर ये मंगलवार को पड़े और ये सोमवार को पड़े तो उसका महत्व कई 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 करोड़ गुना हो जाता है। मतलब उस टाइम पे किए गए उपायों का असर सबसे ज़्यादा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी पर जीवन में अगर आप पूजा कर लें तो सुख, वैभव और यश प्राप्त करते हैं, हर कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं दुर्गा अष्टमी पर कुछ उपाय करने चाहिए। दुर्गा माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और दुर्गा अष्टमी पर जो भी उपाय आप करें बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप नवरात्रों पे करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लाल रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, शुभ माना जाता है। भक्त को माँ को लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, बिंदी, मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी पर अगर आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो नवरात्रि में पूजा करने पर मिलता है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है, कष्ट तकलीफ़ें दूर होती हैं और अपने पूजा स्थान को पूरा साफ सुथरा कर कर नारंगी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति उस पर रखकर, चित्र रखकर, लाल पुष्प अर्पित कर कर और जिसे चाइनीज़ रोज कहते हैं, हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, वो अर्पित करने से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप में बढ़ता है। अष्टमी के दिन 8-9 दीपक घी के जलाने चाहिए। घी ना हो तो क्या मैं सरसों के तेल या तिल्ली के तेल के जला सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। दीपक की रोशनी में मंगल का बहुत अच्छा असर होता है। जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। वैभव, यश और मान सम्मान बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। अब जब भी आप मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हो तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अष्टमी पर माँ दुर्गा की को अनार अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। अनार के दाने लाल कपड़े में रख कर आप अगर माँ को अर्पित करते हैं, अनार का रस अगर इस दिन आप महादेव पर अर्पण करते हैं तो माता पार्वती और शिव दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। सुबह शाम माँ को गुलाब के फूल अर्पण करने चाहिए, जिससे माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। मंगल दोष का निवारण होता है। आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन दुर्गा माँ को 6 सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और आपको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होती। आपको पूजा के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि जिन लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध झूठ बोलने से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरे का नमक खाने से भी इस दिन बचना चाहिए। क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण ज़रूर करें। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक झंडा ज़रूर लगा कर आएँ। आप मंगलवार है इसलिए सुंदरकांड की पुस्तकें, दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें, दुर्गा चालीसा की पुस्तकें अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में अर्पण करके ज़रूर आएँ, भगवान को दें तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। मेरी एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अष्टमी वाले दिन को बिल्कुल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 बार आती है, हर बार आपको इस दिन नवरात्रे समझकर माँ की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और माँ के समक्ष बैठ के दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की हेल्थ इश्यूज़ में
पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप माँ की पूजा करते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार वाले दिन अपनी नज़र उतारते हैं, एक तो मंगलवार ऊपर से अष्टमी, तो आप यकीन मानिए हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाते हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो देख ली वीडियो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपको पता है, सफलता पाने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए बातों से लड़ना नहीं पड़ता, रातों से लड़ना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह पढ़ना पड़ता है। कैसे हैं आप? मैं परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो। और अब आपके लिए जो मैं लेकर आ गई हूँ, इसका इंतजार तो आपको पता है मुझे बेहद ही बेसब्री से रहता है। और मुझे क्या, अब आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपका भी बिलीव माता रानी पर अटूट हो चुका है। जी हाँ, आज अपनी इस वीडियो में मैं गुप्त नवरात्रों की बात करने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। जयकारा है शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाली में मुठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, सबकी झोलियां भर दे। इस वक्त जो कमेंट्स कर रहा है जय माता दी, जो लाइक कर रहा है, जो डिसलाइक कर रहा है, जिसे बात समझ में नहीं आ रही, उसको भी सद्बुद्धि दे और तेरी बात समझ में आए। अब साल 2022 की बात करें, जो शुक्रवार का साल है, शुक्र का साल है, जो महिलाओं का साल है, उसी साल के आरंभ में 2 फरवरी से आपके और मेरे जीवन में शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। होए होए, हाँ जी, गुप्त नवरात्रे जो आपकी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे, जिसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यूं तो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, और हर बार नवरात्रे मौसम बदलने पर आते हैं। अब आपको भी पता है कि हमेशा अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, विक्रम संवत बदलता है हमारा, फिर हमारे नवरात्रे अक्टूबर में आते हैं, तो हम दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। तो ये वाले नवरात्रे विक्रम संवत जो बदलता है वो तो तब आएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे, और इस बार 2 फरवरी 2022 से गुप्त नवरात्रे हैं। और ये गुप्त नवरात्रे आपको और मेरे को बहुत कुछ देकर जाएंगे, जो शुरू होंगे 2 फरवरी से और संपूर्ण होंगे 10 फरवरी को। क्या करें, कैसे करें? वैसे तो अभी तक आपने इस काम में PhD कर ली है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इस चैनल पर हम यही विषय पर बात करते हैं, और माँ की दुर्गा के जयकारे लगाए जाते हैं। माँ का ही ये चैनल है। अगर इसे जय माता दी चैनल कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन T सीरीज वालों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं अपने चैनल का नाम जय माता दी ना लिखकर बिलीव इन कर्मा लिखती हूँ, क्योंकि माता रानी भी कहती है तू कर, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। अच्छा करेगा तो भी तेरे को वही दूंगी जो तूने किया है, और बुरा करेगा तो भी तुझे वही दूंगी जो तूने बुरा किया है। इस बार गुप्त नवरात्रे आपको शुरू करने हैं। आपको बता दूं, साधु संत ज्योतिष जो लोग होते हैं, वो गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर भी चले जाते हैं, 8 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, गुप्त रूप से खाने की चीजें छोड़ देते हैं, और माँ का भवानी का पाठ करते हैं, माँ का जाप करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जो हवन करते हैं, रात्रि रात्रि 9-9 दिन तक गुप्त रूप से पूजा कर कर, लोगों से कटकर, समाज से कट के पूजा की जाती है। कहते हैं गुप्त रूप से माता की पूजा करने पर माता बेहद जल्दी प्रसन्न होती हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो इन नवरात्रों में पूजा करता है गुप्त रूप से, उसे काफी फायदा होता है। लेकिन केवल कुछ चीजें फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए, कभी कभी हमें कुछ पूजाएं इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे मन को सुकून देती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। और कसम से, दिल से हाथ रखकर बोलना, लाइफ में एक शांति नहीं आई जब से आपने गुप्त डॉक्टर वाय राखी के इस चैनल पर, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, जब से आपने इस चैनल पे रोज सुबह जय माता दी लिखना शुरू किया है, मैं खुद भी देखती हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देती, पर कुछ लोग तो 3 साल से ऐसे रेगुलर हैं जिन्होंने एक ही कमेंट करना है रोज, भाई लेकिन करना है। मैं सर झुकाकर, नतमस्तक होकर ऐसे लोगों के आगे शीश नवाती हूँ, जैसे मैं अपनी माँ दुर्गा भवानी पर के सामने नवाती हूँ। सबसे पहली पूजा जो आपकी प्रति है वो है आपके माता पिता के प्रति। माता पिता का सम्मान करना, घर आए हुए अतिथि का मान करना, उसे चाय पानी पूछना। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती और आप अपने आप को बड़ा देवी का भक्त समझते हैं तो ये सब विफल है, बेकार है और ढोंग है, इससे बचिएगा। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा करने से अच्छा है कि मानसिक जाप करें। मान लीजिए अगर आपकी डेट हो, आप किसी वजह से पूजा ना कर सके, तो गुप्त नवरात्रों में तो वैसे भी गुप्त रूप से पूजा करते हैं, तो मैं तो आपको यही समझाऊंगी, मंदिर ना जा पाओ, घर के अंदर माँ की जोत ना भी जला पाओ, तो कोई बड़ी
वाली बात नहीं है, आपको चुपचाप से मानसिक पूजा करनी है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। त्याग की भावना रखें, ब्रह्मचर्या का पालन 9 दिन में जरूर करें। लहसुन प्याज त्याग सकते हैं तो जरूर त्यागें। गुप्त इच्छा ईश्वर को बताएं, लेकिन गुप्त रूप से बताएं, और जो इच्छा ईश्वर को बताएं वो किसी को ना बताएं। घी की जोत जलाएं या मंदिर में किसी पंडित से जलवा लें। माँ को श्रृंगार अर्पण करें, लेकिन गुप्त रूप से करें। छोटी छोटी बच्चियों को तोहफे दें, उनकी जरूरत की चीजें दें, उन्हें टॉफियां खाने को दें, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से किए जाने वाले उपायों को, लेकिन सबसे पहले माँ की जोत मत जलाओ, नारियल अर्पण मत करो, चुन्नी अर्पण मत करो, माँ के नाम मत लो, मानसिक पूजा मत करो, माँ का नाम मत ध्याओ, भवानी जगदम्बे शेरावाली कुछ भी मत कह के बुलाओ, लेकिन अपनी सासू माँ, अपनी माँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ 2022 में अगर किसी भी औरत का अपमान किया तो जीवन में आप कभी वो चीज़ें पा ही नहीं सकते जो आप पाना चाहते हो। तो अपनी माँ को मंदिर लेकर जाएं, माँ की ज़रूरतें पूरी करें, एक क्वालिटी टाइम बिताएं, माँ को पुराने गानों का रेडियो दें, माँ को कॉम्प्लीमेंट दें, माँ से कहें आज तेरे हाथ का गाजर का हलवा खाना है। बट इट इज़ अ बिग पूजा ऑफ भवानी, इट इज़ अ बिग पूजा ऑफ माता रानी। तो क्या उपाय करें? 7 नारियल सर पर से घुमाकर जल प्रवाह कर दें। ये वर्ष में एक बार किए जाने वाला उपाय है। ये 9 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, और मजे की बात आपको बताऊं, ये 9 दिन आप लगातार भी कर सकते हैं। 1 वर्ष तक जो बंधन आपके जीवन में आए थे, जादू टोना तंत्र विद्याएं, किसी ने आपका बुद्धि बांधी, कोई बुरी आदत पड़ गई, किसी गलत औरत के चक्कर में आप पड़ गए, किसी गलत आदमी के चक्कर में आप पड़ गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके ऊपर बीमारी हो गई, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपको कोई राह नहीं सूझ रही, अपने जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब कोई बंधन नहीं है और आगे भी अच्छा रहे, तब भी इस जादुई उपाय को कर लें। सिंपल सा पानी वाले 7 नारियल लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमाने हैं और जल प्रवाह करने हैं। आप चाहें तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन माइंडेड सबसे ज्यादा इसका फल तब मिलेगा जब आप इसे जल प्रवाह करेंगे। जो लोग समुद्र में रहते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। पान के पत्ते पर कपूर रखकर 9 दिन तक माँ की आराधना अर्चना करनी है। इससे एक्सपेक्टेड धन लाभ होगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते इतना धन आएगा। लेकिन कपूर को जलाना नहीं है। एक पान का पत्ता लिया, उस पर कपूर रखा और भवानी दुर्गा शेरावाली के मंदिर में रखकर आ गए। जिन्हें बहुत सारा धन चाहिए उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होगी। 6 गुलाब के फूल लेने हैं आपको हर रोज 9 दिन तक। इसे सफेद कपड़े में बांधकर 9 दिन तक देवी के मंदिर में रख के आना है। अगर किसी कारण से आप मंदिर के अंदर ना जा पाए, सूतक हो, पातक हो, पीरियड्स हो, तो आप ये 9 दिन तक किसी छोटी सी कन्या को भी दे सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं कि मेरी तरफ से ये माता के मंदिर में रख दीजिए, इट इज मोर देन इनफ। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कमल गट्टे की माला इस वक्त आप मेरे गले में देख रहे होंगे। कमल गट्टे की माला आपको लेनी है और कमल गट्टे की माला पर ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा, ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा स्वाहा करके ऐसे 9 दिन तक इसी मंत्र का जाप आपको करना है। इसी मंत्र से हवन आपको करना है। इसी मंत्र का होमम आपको करना है। हवन कर सकें दी बेस्ट, जाप कर सकें दी बेस्ट। कई लोग कहते हैं ना सांस को एलर्जी है, धुआं है, हम हवन नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ कमल गट्टे की माला पर ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा बोलकर जाप करें और उसके बाद इसे अपने गले में पहन लें। और आप घबराइए मत, ये सारे उपाय अपने इस YouTube परिवार के लिए आप करें ना करें पर डॉक्टर वायराकी करेंगी। मैं अपनी तरफ से ये सारे उपाय करूंगी और इसके आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन जिसे प्यास लगी होती है पानी अगर वो भी पिए तो मैं जो पानी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो जल्दी पहुंचेगा, तो इसके रिजल्ट और भी अच्छे होंगे, ठीक है। हर रोज माँ को कमल के पुष्प अर्पण करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, लव में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो पूरे 9 दिन आप माँ को कमल के 2 फूल अर्पण करें, वो चाहे सफेद हो या गुलाबी हो। लव मैरिज में आ रही बाधा और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 108 केले के पत्ते, जो आपको 108 केले के जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं और 108 पतासे लेने हैं, ठीक है। 108 पतासे लेना बहुत आसान होता है। अगर केले के पत्ते 108 ना भी मिले तो कोई बात नहीं, मात्र 1 केले का पत्ता लेकर 108 पतासे उस पर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में 9 दिन लगातार जो व्यक्ति रखकर आएगा उसके मकान की इच्छा पूरी होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, 108 केले के पत्ते साउथ में तो मिल जाएंगे, नॉर्थ में या गाँव में मिलना मुश्किल है। तो एक ही केले का पत्ता रोज ले लीजिए और उस पर 108 पतासे रखकर और माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में चुपचाप रखकर आइए और बोलिए माँ मेरा अपना मकान बन गया,
मेरा अपना मकान बन गया, ऐसे रोज माँ के सामने बोलकर आइए। अगर किसी कारण सूतक पातक है या पीरियड्स आप ये उपाय नहीं कर सकते तो सेम उपाय आप किसी कन्या, किसी छोटी सी बच्ची को देकर कुछ पैसों के साथ कर सकते हैं। इसका भी आपको विशेष लाभ होगा। अगर आपको जुबान अच्छी करनी है, मैं ना अच्छा बोलना चाहती हूँ पर पता नहीं क्यों राखी जी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गंदा बोल पाती हूँ, तो माँ को मीठे पान का भोग लगाएं। इसके 3 फायदे होंगे। पहली बात तो जबान अच्छी होगी, दूसरी बात जो सिंगर बनना चाहते हैं वो सिंगर बन पाएंगे, और तीसरी बात अगर ये माँ को पान का भोग आप अपने घर में भी लगाना चाहें, लगाकर अपने पति देव को और अपने आप को आधा पान आप खा लें, आधा पान उन्हें खाने को दे दें, ओए होए आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होने लगेगी। अगर आप यश पाना चाहते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको यश नहीं मिलता, आपको बदनामी ही मिलती है, तो पूरे 9 दिन तक गुप्त रूप से माँ दुर्गा के मंदिर में इत्र माँ की चुन्नी पर अर्पण कर आए, माँ के चरणों में अर्पण कर आए, तो आपको निश्चित ही रूप से यश मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पैसा विदेश यात्रा करनी है और वीज़ा चाहिए, पीआर चाहिए, तो पूरे 9 दिन तक एक चुन्नी लेकर, और चुन्नी का जो ये हिस्सा होता है इसमें 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का कोई भी एक सिक्का रखकर और इस तरह से चुन्नी को गांठ मारकर, चुन्नी बड़ी या छोटी कैसी भी हो, ऐसे गांठ मारकर और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें ये चुन्नी 9 दिन तक गुप्त रूप से अर्पण करने पर जिस देश का पीआर आपको चाहिए वहाँ का पीआर मांग लीजिए, जिस देश का वीज़ा आपको चाहिए वहाँ का वीज़ा मांग लीजिए। अगर सूतक पातक या पीरियड्स की वजह से ये संभव ना हो तो सेम ऐसे ही चुन्नी नहीं लेके उसमें सिक्का रखकर या नोट रखकर उसे बांधकर छोटी सी किसी कन्या को दे दीजिए। माँ दुर्गा की सबसे खासियत बात पता है क्या है कि आप इनके सारे उपाय मंदिर जाकर भी कर सकते हैं और इनके सारे उपाय आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं छोटी छोटी कन्याओं के साथ, लेकिन वो बच्चियां बाहर हों तो बेहतर है। देखिए मैं आपसे कहूं कि आप कन्या पूजन करो तो घर की कन्या थोड़ी पूजने बैठ जाते हो, बाहर से बच्चियों को बुलाते हो ना, तो घर के पास जो 9 साल से छोटी छोटी प्यारी प्यारी और जरूरतमंद लड़कियां हों उनके साथ ये उपाय करें। माता रानी इस बार गुप्त नवरात्रों में आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे और जादुई रूप से पूर्ण करे, ये मेरी परमपिता परमात्मा से, माता रानी से, शेरावाली से अर्जी है हाथ जोड़कर। लेकिन जो आपकी इच्छा अच्छी हुई, जो आपकी नीयत अच्छी हुई, तो आपको मैं बता दूं गुप्त रूप से माँ दुर्गा कवच पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा के 32 नामों को लेना, मात्र इतना भी नवरात्रों में आपने कर लिया। अगर ज्यादा खर्चा नहीं भी कर पाए तो 10 आउट ऑफ 10 आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पूरे दिन में ऐसा काम जरूर कीजिएगा जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। और आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है जहां मैं उंगली कर रही हूं, इस सब्सक्राइब के बटन पर को जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और मैं बहुत मेहनत करती हूं तो मुझे उसके बदले में आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ों को नहीं बदलते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राखी और इस वक्त आप देख रहे हैं माता रानी मेरा और आपका ये यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, आपकी लाइफ खुशियों भरी हो। शादी का सीजन है, जनवरी का महीना चल रहा है और हर कोई शादियों के अंदर दौर में गुजर रहा है, शादियों में लगा हुआ है। ईश्वर करे अगर आपकी भी शादी होने जा रही है तो आप अपनी शादी के अंदर बहुत सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग आपसे कोई भी ऐसा काम शादी के टाइम पे संस्कार या कोई भी चीज़ें या नियमों को फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो मेरी सलाह खासकर लड़कियों से, देखिए लड़के ना एक बार फिर भी फॉलो कर लेते हैं, अच्छा चल माँ कह रही है यार, माँ थोड़ा इमोशनल हो जाती है, माँ जो कह रही है मैं वो कर लूँगा। लेकिन लड़कियाँ ना जिद बहस करने लग जाती हैं, ये तो पुराने ज़माने का काम है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये हम क्यों करें, हम इनमें बिलीव नहीं करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि कुछ चीज़ें संस्कारों से की जाए तो आपकी शादी ना तो कभी टूटती है ना उसे नज़र लगती है, और ये हमारे संस्कार है, क्योंकि वहाँ माँ की ना इज्जत का सवाल होता है। देखिए कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने कुछ किया या नहीं किया, लोग ये कहेंगे अरे बच्चे तो बड़े बदतमीज हैं, माँ की बिल्कुल बात ही नहीं सुनते। और एक माँ को ना ऐसा नहीं है कि अपनी बहनों के सामने, नंदों के सामने अपनी बहुत इज्जत बनानी होती है, नहीं, वो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी मेरे घर में आए ना बस वो ये कहे बच्चे बड़े अच्छे हैं इसके, यार इतनी अच्छे से इसकी सुनते हैं, ऐसी लड़की हमने नहीं देखी, ऐसा बच्चा हमने नहीं देखा। आपको पता है मेरी एक सहेली की बेटी की शादी हुई, उसके बारे में मैंने जिक्र आपसे फेसबुक पर भी किया है।
तो वो जब अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढने निकली तो बेटे ने कहा माँ जिससे आप कहोगे मैं उससे शादी कर दूंगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत अच्छा कहा उसने। लेकिन जब लड़की की माँ के पास पहुंचे तो लड़की की माँ ने कहा कि खाना तो मेरी बेटी को बनाना नहीं आता। इट्स ओके, नहीं बनाना आता। तो उन्होंने बोला खाना हम बनवाएंगे भी नहीं, हम बहू लेके जा रहे हैं, कामवाली लेके नहीं जा रहे हैं। हमारे घर में तो सास ने कहा मैं खुद वर्किंग हूँ और खाना मेड ही बनाती है, कोई बात नहीं, हमारा महाराज आते हैं वो खाना बना जाते हैं। लेकिन जिस दिन महाराज नहीं आए उस दिन खाना कौन बनाएगा? तो उन्होंने कहा भाई उस दिन तो मैं बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं, इसके ससुर जी भी हेल्प कर देते हैं, बेटा हेल्प करेगा, बना लेंगे। नहीं मैम देखिए ऐसा है, जिस दिन कामवाली नहीं आएगी या जिस दिन महाराज जी नहीं आएंगे उस दिन खाना बाज़ार से आएगा। मेरी बेटी तो खाना बिल्कुल नहीं बनाएगी और मेरी बेटी तो थाली तक नहीं उठा सकती। ओए होए, सच्ची लाडो, इतना लाडो, इतना प्यार अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। तो इतना झूठा प्यार ना दिखाएं। बच्चा चाहे आपका आईएएस ऑफिसर बन जाए, जो अपने हाथ से पति को रोटी बनाकर खिलाने का सुख है या किचन में जाकर खड़े होने का सौभाग्य है, वो जीवन में औरत का एक गहना है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी वो गहना पहने? इस विषय पे जरूर सुनिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज हम इसमें बात करेंगे 22 जनवरी से ओए हुए गुप्त नवरात्रे शुरू हैं। गुप्त नवरात्रे, गुप्त तपस्या, गुप्त इच्छाएं पूर्ण करने का तरीका, गुप्त बातें मिलेंगी, गुप्त चीजें होंगी आपकी जिंदगी में और 100 आउट ऑफ 100 आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन नाम से ही आपको पता चलता है कि हमें ये काम गुप्त रूप से करना है। 22 जनवरी गुप्त नवरात्रे 2023। ओए होए, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कर्मों पे बिलीव कर लो बस, आई स्वेयर। कोई और उपाय करो ना करो, मेरी तो ये वीडियो मेरी चैचा सुनने के लिए ही देख लिया करो, आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैं जो दुनिया में हो रहा होता है, जो घटित हो रहा होता है, उसकी बातें कर रही होती हूँ। शादी पर जब लड़की लड़के के साथ बैठी होती है तो 90% लड़का और लड़की ने आजकल वाइन पी हुई होती है या वोडका पी होती है। यकीन मानिए, इसका रीज़न सर्दी भी बता देते हैं, इसका रीज़न स्ट्रेस बता देते हैं, इसका रीज़न फैशन बता देते हैं। लेकिन जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट आज मेकअप करने जाती है तो बताती हैं कि लड़की सुट्टे पे सुट्टे लगा रही थी। इसका मतलब होता है लड़की सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही थी, उसका मेकअप करना मुश्किल हो रहा था। देखिए, मैं पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन आप अपने घर को ज़रूर बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने और मैंने अपने घर को बदलना शुरू किया, यकीन मानिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अग्नि के पवित्र फेरे लेते वक्त शराब पीना, सिगरेट पीना या गंदे और झूठे मुंह बैठना, जहां माँ बाप सुबह से भूखे होते हैं कि आज मेरे बच्चे की शादी है, कन्या दान कर कर ही कुछ खाएंगे, वहां पर लड़कियां अगर शराब पीकर फेरों पर बैठे। देखिए, मैं पूरे समाज की बात नहीं करती हूँ, गांव देहात में अभी भी ऐसा नहीं होता है, छोटे शहरों में अभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन दिल्ली और मेट्रो शहरों में ये एक फैशन है और इस फैशन को रोकना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियां जब भी शादी के मंडप पर बैठें तो पवित्र और साफ स्वच्छ होकर बिना शराब पिए या बिना सिगरेट पिए बैठें तो बहुत उत्तम रहेगा। एक बात और समझनी होगी, यहाँ पर पंडित को भी जल्दी रहती है फेरों की और माँ बाप को भी जल्दी रहती है फेरों की। तो जब भी आप फेरे करें, याद रखिए कि ब्राह्मण को ये बता दे कि पूरी विधि विधान के साथ हमारे फेरे हों और हमारे फेरों के अंदर एक बात हमेशा याद रखिए कि 7 फेरे हों। फेरों के अंदर कोई जल्दीबाजी ना हो और शॉर्टकट में शादियां ना हो, नहीं तो शॉर्टकट में तलाक लेते हुए भी दिखाई देंगे आप। गुप्त नवरात्रों की बात करें तो गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं 22 जनवरी से, परंतु इस दिन शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश भी कर रहा है। ये एक खगोलीय घटना है। शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश, जहां पर ऑलरेडी पहले से शनि बैठे हुए हैं। हालांकि शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं। टाइम रहेगा 3:53 शाम के समय पर शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों की मित्रता है, दोनों की मित्रता आपस में बहुत कुछ देगी, फैशन टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ देगी। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें इसमें सक्सेस मिलेगी। पार्लर और फैशन से जुड़े हुए लोगों को इसमें सक्सेस मिलेगी और हाँ, महिलाओं को भी सक्सेस मिलेगी। इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आपको कि गुप्त नवरात्रे तो गुप्त रूप से रखे जाते हैं। गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर माँ की अगर पूजा आराधना अर्चना की जाए और मन में संकल्प लिया जाए कि आप ये पूजा करेंगे और इसका फल आपको भगवान जरूर देंगे, तो इसकी पूजा आप अपने मन धन तन से कीजिए। किसी को इसके बारे में बताइए मत। करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर माँ की एक मूर्ति लेकर पंचामृत से माँ को स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान किस किस
चीज़ का होगा ये समझिए, जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी हो। माँ की मूर्ति को स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाइए, कलश स्थापित कीजिए, नारियल स्थापित कीजिए। अगर घर वालों को इससे शक हो जाएगा तो भले ही मत कीजिए। माँ के सामने जो है जोत जलाइए, माँ को इत्र लगाइए, माँ को श्रृंगार करवाइए, माँ की चौकी सजाइए, माँ को चुन्नी पहनाइए, चूड़ियाँ पहनाइए। और आप इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में इतनी ज़्यादा पावर और शक्तियाँ होती हैं। जब भी नवरात्र होते हैं, नवरात्रे नॉर्मली 2 बार आते हैं जिसे आप और हम मनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नवरात्रे 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे और 2 बार सामाजिक नवरात्रे। तो इस वक्त समाज में, इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को कैच करना है आपको। या तो आप आलस कर लीजिए कि ओ सो जाऊं, माघ का महीना भी चल रहा है। ये याद रखिए कि इस महीने के अंदर स्नान करना, पूजा करना, ध्यान करना, आराधना करना, अर्चना करना, अरे आप कुछ भी ना कर सको तो रोज सुबह उठकर एक माँ का मंत्र जाप माला का कर लिया, कमलगट्टी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर, तो ओए होए उसका भी आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ जो है उस शक्तियों का फ़ायदा उठाएं जो ब्रह्मांड में आसपास हैं। माँ का मंत्र जाप करें, माँ की पूजा करें। और कोई अगर आराधना कर रहा है माँ की या कोई पूजा कर रहा है तो भगवान के लिए उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाया। आप जैसे नॉर्मल पूजा करते थे वैसे ही नॉर्मल पूजा करते रहें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें। और आपको बता दूं, इस समय पर तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, तंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत से लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। आम आदमी व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है और इस साधना से बहुत कुछ पा सकता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि गुप्त नवरात्रे गुप्त रूप से प्राप्त की गई शक्तियों के लिए होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रों में काली माँ की आराधना की जाती है, भैरव बाबा की आराधना की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुप्त नवरात्रों पे हमें बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। हमें पुराणों के अनुसार शिव की पूजा, शक्ति की पूजा शिव के बिना अधूरी है, तो हमें पूरे गुप्त नवरात्रों में शिव की पूजा भी स्पेशल करनी चाहिए। और शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शिव और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। समय समय पे गुप्त नवरात्रों पर हमें दान करना चाहिए, माँ की अखंड जोत जलानी चाहिए। हमें तिल, गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का समय है। हमें कंबल, हमें रेवड़ियाँ, हमें जूते, चप्पल, शॉल, इनका दान ज़रूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ सरस्वती की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। जो भी लोग IAS बनना चाहते हैं, विशेष कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पूरे गुप्त नवरात्रे माँ सरस्वती की आराधना, अर्चना, पूजा करें। माँ को फूल अर्पण करें, और वो भी माँ को सफ़ेद फूल अर्पण करें या नीला फूल अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और रावण ने भी विजय प्राप्त करने के लिए राम जी के ऊपर गुप्त नवरात्रों में ही पूजा की थी, लेकिन उसकी तो मंशा ही गलत थी, इसलिए उसकी पूजा कामयाब नहीं हुई। व्रत रखें, साधना करें। और रावण को जैसे भगवान विजय पाना चाहता था, उसने अपना कुंडली जागरण किया था इस गुप्त नवरात्रों में, इसलिए गुप्त नवरात्रे कुंडली जागरण के लिए भी विशेष बताए गए हैं। चांदी की छतरी माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर आप उपाय करना चाहें, व्रत ना रखना चाहे तो नारियल पूरे 9 दिन माँ को चढ़ा सकते हैं, चुन्नी माँ को चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, इससे माँ आपको धन धान्य देगी। पंचामृत से माँ को स्नान हर रोज करवा सकते हैं। पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं, 5 फलों का भोग लगा सकते हैं। सुहागनों को श्रृंगार अर्पण दे सकते हैं, इससे सदा सुहागन होने का वरदान मिलेगा। मंदिर में झंडे लगा सकते हैं। 9 दिन तक किसी छोटी कन्या को घर में बुलाकर ओए होए उसकी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं में खीर बांट सकते हैं। गुप्त नवरात्रे पर अब एक गुप्त उपाय बताती हूँ। अपने घर में एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाएं, उसमें 5 किलो जौ खरीद कर लाएं, और बर्तन इतना बड़ा हो कि उसके अंदर 5 किलो जौ आ जाए। रोज रात को सोने से पहले घर के एक व्यक्ति जो है उसके अंदर, उस मटके के अंदर जो है एक मुट्ठी जौ डालता रहे। जैसे 5 किलो जौ एक पॉलिथीन में रखी, एक मटका लाए, हर कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले एक मुट्ठी उसके अंदर जौ डालता रहे। अब आपके घर में 5 लोग हैं, 3 अब जैसे मेरे घर में मेरे पति देव हैं, देव है, मैं हूँ, मैं 5 किलो जौ लाऊंगी, मटका लाऊंगी। रोज रात को सोने से पहले हम उसमें एक मुट्ठी जौ डाल देंगे, फिर पॉलिथीन को बांध के रख देंगे। मटके को घर की सेंटर टेबल पे रख दीजिए, घर के सेंटर में रख दीजिए। सुबह घर का कोई भी एक व्यक्ति बिना नहाए धोए उस मटके को उठाकर, जहाँ पर कबूतर बाजरा खाते हैं, चिड़िया बाजरा खाती हैं, पक्षी बाजरा खाते हैं, वहाँ पर डालकर मटके को खाली करके घर ले आओ। और आखिरी दिन 9वें दिन, जिस दिन नौमी की रात हो, उस दिन, नौमी की रात को कह रही हूँ, आप फिर से एक मुट्ठी उसके अंदर जौ डालेंगे, और जितनी भी जौ उसके अंदर बची है उसके अंदर डालकर, और उस मटके को जहाँ पर पक्षी खाते हैं पीते हैं वहाँ डालकर उस मटके को तोड़ कर आ जाएंगे। आपकी सारे जीवन की परेशानियाँ टूट जाएंगी और 9 दिन के अंदर ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। यकीन ना हो तो इस गुप्त नवरात्रे में ये कर देख लें। गुप्त नवरात्रे में बिना किसी को बताए अगर व्रत नहीं रखना
करना चाहते, अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते, माँ को श्रृंगार अर्पण नहीं करना चाहते, तेरे ज्योत जलाऊं कैसे माँ, मेरे पास तो खाने के भी लाले हैं, तो माँ आपको एक वरदान दे सकती है। क्या इस 9 नवरात्रे आप चप्पल छोड़ सकते हैं? क्या इस 9 दिन आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं? क्या इस 9 दिन आप चाय पीना छोड़ सकते हैं? मतलब अपनी कोई भी एक फेवरेट चीज़ 9 दिन गुप्त नवरात्रों में त्याग करके तो देखो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।